हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने परिवार के साथ और क्लास 11th के अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे आप हमारे साथ। बच्चों, अगर आपको हमारी ये रिवीजन सीरीज़ की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। सर, आज हम कौन सा चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं? बच्चों, आज का हमारा चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है और एग्ज़ाम के अंदर इसकी वेटेज 4 नंबर से ज़्यादा की नहीं है और वो भी कम चांस है कि इसका क्वेश्चन आए। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर ना भी आए तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा स्पेशल पर्पस बुक, यानी कि जिनको हम अदर बुक्स भी कहते हैं। अब पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो, हमने कैश बुक के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें सारी कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे कोर्स में हमें 5 और तरह की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जो मैंने आपको बताई थी। पहली होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। अब इन बुक्स को क्यों अलग अलग बनाया गया है, पहले उनका बेसिक फंडा समझते हैं। परचेज बुक के अंदर बच्चों हम रिकॉर्ड करते हैं अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो, और वो भी क्रेडिट पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, गुड्स और क्रेडिट। अब मान लो मैं एसेट खरीदता हूँ, मैंने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं अपना एक स्टॉक खरीदता हूँ, गुड्स किसे बोलते हैं? स्टॉक को, यानी कि जो मेरा मेन काम है। अगर मैं स्टेशनरी का दुकानदार हूँ तो अगर स्टेशनरी खरीदता हूँ तो दैट इज़ माई स्टॉक, दैट इज़ माई गुड। तो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह अगर मैं गुड्स बेचता हूँ क्रेडिट पर तो सेल बुक में रिकॉर्ड करता हूँ। इसी तरह अगर वो उधार पर खरीदे हुए गुड्स वापस लौटा देता हूँ तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करता हूँ। उधार पर बेचे हुए गुड्स वापस आ जाते हैं तो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 4 हो गई मेन बुक्स या हमारे कोर्स के हिसाब से। 5वीं एक रेसिडुअल बुक है, जर्नल प्रॉपर, जिसमें हम बची कुची दुनिया की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं जो शुरू की 5 बुक्स में नहीं आई। 5 मत बोले तो कैश बुक पुराने चैप्टर वाली, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो जो भी ट्रांजैक्शन इन 5 में नहीं आती उसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। ये तो था लॉजिक। अब इन बुक्स को बनाना कैसे है? वेरी सिंपल, आपको याद ही होगा, मैंने आपको सबसे पहले परचेज बुक सिखाई थी, उसका फॉर्मेट आप फटाफट देख लो। हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स में उस आदमी का नाम लिखना है जिससे आप सामान खरीदते हो। जैसे हमने खरीदा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से सामान। फिर हम सामान की सारी डिटेल लिखते हैं, 30 कलर टीवी @15,000 ईच, जो भी अमाउंट आया। अब लेस करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 10% लेस हो गया, तो वैल्यू बच गई 4,05,000। और उसमें आपको ऐड करना है, जोड़ना है कोई भी, अगर फ्रेट या कोई भी इस तरह का पैकिंग चार्जेस है तो जैसे यहाँ पर था फ्रेट चार्जेस, वो ऐड करना है 2,000। टोटल वैल्यू बन गई 4,07,000, जिसको अलग अलग शो करेंगे। कॉस्ट के कॉलम में 4,05,000, फ्रेट चार्जेस के कॉलम में 2,000 और टोटल जुड़कर 4,07,000। इसी तरह फिर हमने सोनी इंडिया से सामान खरीदा, म्यूजिक इंडिया से सामान खरीदा, वीडियोकॉन इंडिया से दोबारा सामान खरीदा, तो सारी डिटेल ऐसे ऐसे आ जाएगी और अंत में हो जाएगा ग्रैंड टोटल। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करवाई थी वो भी देख लो। परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखते हैं हमारे कॉस्ट के कॉलम का टोटल, यानी कि 4,05,000, 1,80,000, 85,000 और 60,000, यानी 7,30,000। फिर हम लिखते हैं फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, जिसमें हम फ्रेट के कॉलम का टोटल लिखते हैं 3,000। और फिर हम लिखते हैं 2 उन सारे आदमियों के नाम जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है। तो जैसे हमने 3 लोगों से मेनली यहाँ सामान खरीदा उधार पर, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड और म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। वीडियोकॉन से दोबारा ही खरीद लिया खैर। तो तीनों के नाम को क्रेडिट कर देंगे, 2 वीडियोकॉन इंडिया जो भी अमाउंट है, 2 सोनी इंडिया जो भी अमाउंट है, 2 म्यूजिक इंडिया जो भी अमाउंट है। तो ये आप एंट्री बस एक बार याद रखना। बाकी अगर क्वेश्चन बोले इसकी पोस्टिंग करके दिखाओ, तो तीनों ही हमारे डेटर्स के अकाउंट में हम लिख देंगे बाय परचेज, बाय फ्रेट जो भी था वीडियोकॉन से, ऐसी सोनी में बाय परचेज जो भी था सोनी से, बाय परचेज जो भी था म्यूजिक से। और परचेज अकाउंट में हम लिखते हैं बच्चों 2 सन्ड्रीज। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था, हम अलग अलग अपने डेटर का नाम नहीं लिखते। मान लो बहुत सारे डेटर्स हो तो हम मिलाकर लिख देते हैं 2 सन्ड्रीज। और फ्रेट में भी लिखते हैं 2 सन्ड्रीज 3,000 रुपये। तो इस तरह से हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, बस ऐसे याद रखना है। सिमिलरली बनती है सेल्स बुक।
और इनफैक्ट सिमिलरली बनती है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये भी बुक्स, बस टॉपिक बदल जाएगा। परचेज बुक की जगह अब होगा सेल बुक। अब हम गुड्स बेचेंगे तो इसमें हमें गुड्स जो क्रेडिट पर बेचे उन्हें रिकॉर्ड करना है। तो उसका देखो फॉर्मेट इस तरह का होगा। इसमें कोई एक्सपेंस था नहीं तो इसलिए एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं है, लेकिन बेसिक फंडा वही, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में आ गया हमारे डेटर का नाम जिसको हमने बेचा, गुप्ता। जो डिटेल हैं वो आ गई। 100 चेयर एट 1500 ईच, 40 टेबल एट 2000 ईच, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, वो कॉमन चीज़ है जो पहले भी करी। बाकी इसमें कोई एक्सपेंस नहीं था, होता तो ऐड कर लेते। और फिर इसकी सेल्स की एंट्री आ गई जो हम नॉर्मली करते हैं, गुप्ता डेबिट, अजीत डेबिट, आइडल डेबिट टू सेल्स जो आपको करवाई थी। और इसको अगर पोस्ट कर देंगे लेजर में तो वो पोस्टिंग हो जाएगी। अब लेजर क्योंकि हम पढ़ चुके तो पोस्टिंग करना अब आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक भी बनती है बच्चों, उसमें भी सेम ही तरह का फॉर्मेट होता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये परचेज रिटर्न बुक है ना, तो इसका तो आप एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम के लिए। एंड सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक अगर आप देखोगे तो उसमें भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, नाम लिखना है, डिटेल्स भरनी है और जो भी अमाउंट है वो देना है। तो ये हो गई हमारी सेल्स रिटर्न बुक। अब 4 तो हो गई मेन बुक्स, लेकिन 5वीं होती है जर्नल प्रॉपर बुक। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। जर्नल प्रॉपर बुक वो बुक है जिसमें हम बाकी हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने उसकी लिस्ट भी लिखवा रखी है हालांकि मेनली, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री या और भी कोई एंट्रियाँ। जैसे लेट्स एज्यूम हमने एसेट खरीदा क्रेडिट पर, उधार पर, तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। अब इसमें रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट कुछ नहीं है, अच्छी बात आपके लिए है क्योंकि जर्नल प्रॉपर बेसिकली आपका वही पुराना जर्नल वाला ही चैप्टर है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें आप वही जर्नल की तरह फॉर्मेट बनाते हो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, और उसमें नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल प्रॉपर बेसिकली कुछ अलग से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉर्मल जर्नल एंट्री ओनली। तो इस चैप्टर में बस आप कुछ मत करना, एक परचेज बुक, एक सेल्स बुक और एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी को बिना देखे एक बार करके देख लेना, थोड़ा सा फॉर्मेट्स का आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं। एक्सपेंस का कॉलम होगा तो इस तरह से ऐड करके और बना लेंगे बस। तो ये है आपका छोटा सा चैप्टर अदर बुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।